हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की फर्स्ट चैप्टर वृद्धि एवं विकास। इसकी सेकंड क्लास है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके बारे में बताना चाहते हैं। यह एक हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है और इसे हम बहुत सारे बुक और इंटरनेट की सहायता से समराइज़ करके तैयार किया हूँ। इसके बाद इसमें वीडियो कंप्लीट करने के बाद इससे इन्फॉर्मेशन मतलब इसी से संबंधित मैंने 5 क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन रखा जो सीटेट या अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम में आप लोगों को ज़रूर इसमें से आएगी, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वेलकम स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए, वृद्धि एवं विकास में अंतर। कल हम बात किए थे वृद्धि और विकास। वृद्धि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। देखिए, वृद्धि क्या है? इसमें क्या होता है? परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे मात्रा में परिवर्तन, हाइट में परिवर्तन। ये सब क्या है? एक परिमाणात्मक परिवर्तन है। बच्चे की अगर हाइट में वृद्धि हो रही है तो हम कल भी इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे, जो यह वजन में परिवर्तन आ रही है तो एक परिमाणात्मक परिवर्तन हो गया। जबकि विकास विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन मतलब क्या? गुणात्मक परिवर्तन, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। इसमें क्या है? जो कार्य कौशल में एक दक्षता आती है, कुशलता बढ़ती है, कौशल बढ़ती है। यह सब कैसे होती है? तो यह गुणात्मक परिवर्तन है। इसका सेकंड पॉइंट है वृद्धि और विकास की। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। हाँ, वृद्धि एक समय के बाद क्या होती है या सिमट जाती है, मतलब वृद्धि हमेशा नहीं होती है। आप भी अपने मतलब आसपास के क्षेत्र में अगर एनालाइज करके देखे होंगे, क्या एक व्यक्ति जो या एक बालक या बालिका, कोई सा भी बच्चे 18 साल के बाद या 20 साल के बाद क्या होता है, उसकी लंबाई या वजन, लंबाई खासकर एक लिमिट हो जाता है। वह मतलब समझिए ना, जीवन भर उसकी लंबाई ना बढ़ती है। उसके बाद विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ है। वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास क्या है? मतलब विस्तृत है या हमेशा होता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास निरंतर चलती रहती है। थर्ड पॉइंट है, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। देखिए, अभी जस्ट मैं क्या बताया, जो एक उम्र आने के बाद क्या होती है, वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। मतलब विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है। देखिए, जिस बालक या कोई सा भी बालक की अगर शारीरिक वृद्धि हो रही है तो ऐसा नहीं है जो विकास हो रहा है। देखते होंगे आप अपने आस पड़ोस में, जो कोई भी बच्चे, मान लीजिए वो जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है वो बड़ा होता जाता है। इसका मतलब ये नहीं उसका बुद्धि का विकास हो रहा है, उसमें कौशल आ रही है, दक्षता आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होती है। हाँ, क्योंकि क्या है, मेंटल डिजेबिलिटी के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी क्या होती है, शारीरिक वृद्धि हो जाती है लेकिन उसमें विकास नहीं आती है, गुणात्मक परिवर्तन नहीं होती है, जबकि परिमाणात्मक परिवर्तन हो जाती है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। अगर वृद्धि नहीं हो रही है ना, फिर भी विकास होती ही रहेगी। इसलिए बालक में विकास के लिए वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे वृद्धि एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, विकास क्या है? ऑप्शन ए परिमाणात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी परिमाणात्मक और गुणात्मक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सी आंसर होगी? इसकी राइट आंसर है परिमाणात्मक और गुणात्मक। मैंने बार बार इस टॉपिक में चर्चा किया था, विकास
परिमाणात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया होती है। सेकंड क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? फिर से क्वेश्चन समझिए, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? पहला है कार्य क्षमता में वृद्धि, फिर दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा है स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन और चौथा है आकार में परिवर्तन। इसकी राइट आंसर कौन सी होगी बताइए आप लोग। क्वेश्चन समझिए, विकास में क्या होती है? कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन से क्वेश्चन पर अगर आप समझोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, और क्वेश्चन से आंसर ये ऑप्शन समझ में नहीं है, जबकि ऑप्शन से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी जब ये विकास हो रही है तो गुणात्मक परिवर्तन आ रही है, और गुणात्मक परिवर्तन आ रही है मतलब क्या है? कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है। फिर व्यवहार में परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन होगा तो व्यवहार में परिवर्तन आएगी ही। स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, देखिए विकास का एक व्यवहारिक परिवर्तन भी है। जब ये व्यवहारिक है या गुणात्मक है तो स्वभाव में परिवर्तन आएगा, स्वभाव में परिवर्तन आएगा तो दृष्टिकोण में परिवर्तन होगी। आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन कैसे होगा? यह तो क्या है? वृद्धि, वृद्धि से संबंधित आकार है ना, जो एक मात्रात्मक परिवर्तन बताती है। थर्ड क्वेश्चन है, बुद्धि और विकास हैं। बुद्धि और विकास क्या है? देख रहे हैं, पहला है एक दूसरे के विरोधी, दूसरा है एक दूसरे के समान, तीसरा है एक दूसरे के पूरक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अच्छा देखिए, ऑप्शन सबसे पहले देखिए, बुद्धि और विकास। बुद्धि कहाँ से आती है? विकास से ही बुद्धि आती है। विकास में परिवर्तन हो रही है, एक कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है, हम कौशल कुछ सीख रहे हैं, दक्ष हो रहे हैं, मतलब बुद्धि हमारी बढ़ रही है। तो क्या एक दूसरे के विरोधी हो सकता है? कभी नहीं। उसके बाद एक दूसरे के समान हो सकती है, एक दूसरे के पूरक हो सकती है और एक इनमें से कोई नहीं, मतलब एक दूसरे के समान भी नहीं होता। क्या बुद्धि और विकास दोनों अलग अलग थोड़ी हैं? विकास के फलस्वरूप ही बुद्धि आती है, और एक दूसरे के पूरक, यहाँ देखिए, इसलिए एक दूसरे के पूरक होगा। चूंकि हम क्या बताए हैं, विकास कैसे बुद्धि कैसे आती है? विकास से ही आती है, इसलिए विकास का बुद्धि क्या है? विकास का एक पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? अभी मैं पीछे क्या डिस्कस किया था? जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, क्या है? वृद्धि। वृद्धि क्या जन्म से मृत्यु तक चलती है? फिर संवेगात्मक प्रक्रिया। संवेगात्मक प्रक्रिया आपको लग रहा है? अभी तक मैं डिस्कस भी नहीं किया हूँ इसके बारे में। फिर वृद्धि एवं विकास और विकास, जब ये वृद्धि है तो यहाँ भी वृद्धि है, मतलब ये दोनों गलत, संवेगात्मक हो ही नहीं सकता है। उसका विकास आपको क्या बताया? जो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए क्या आवश्यक है? वातावरण, अधिगम, जन्मजात और वातावरण और अधिगम दोनों। देखिए, विकास क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह वंशानुक्रम भी होती है, वातावरण से संबंधित भी होती है। अब ऑप्शन पर आइए, वातावरण होगी क्या? उसके बाद अधिगम होगी क्या? जन्मजात होगी क्या? वातावरण, अधिगम, दोनों में से कौन सी, ये चारों में से कौन सी होगी? इसकी राइट आंसर है, इसकी राइट आंसर होगी वातावरण अधिगम। चूँकि विकास क्या है? वातावरण और अधिगम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कौन सी वातावरण बालक रह रहा है, उसके बाद उसका मतलब किस टाइप से वो अधिगम कर रहा है। इसलिए वातावरण और अधिगम मतलब ही होता है सीखना, कैसे बालक सीख रहा है, अनुकरण से सीख रहा है, उसके बाद बच्चे रटकर सीख रहा है, मतलब सीखने की कौन सी विधि उस पर अप्लाई हो रही है। इसलिए इसकी राइट आंसर है वातावरण एवं अधिगम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही क्या होती है, हमें फीडबैक मिलती है। थैंक यू।